गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे बेटा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखिए अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे बेटा, कूलाम्स अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ हम ये बात की कि अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, दो पॉइंट चार्ज हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा इस बात को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक लॉ था जिसे हम कूलाम्स लॉ कहते हैं। मान लीजिए ये है Q1 और ये चार्ज है Q2, तो कूलाम्स ने बोला था कि इन दोनों चार्जों के बिटवीन जो आपका फोर्स लगेगा वो फोर्स होगा बेटा आपके पास 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2/r²। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज है, मान लीजिए कोई सिस्टम है Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज और Q4 चार्ज। अब आपसे पूछा जाए फाइंड द नेट फोर्स ऑफ Q1, फाइंड द नेट फोर्स ऑफ Q1, तो Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा इसकी हमको बात करना है। कि अब यहाँ पर Q1 पे फोर्स Q4 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा और Q2 भी लगाएगा। इन सब के कारण हमारे पास फोर्स लग रहा होगा बेटा Q1 पर। तो ऐसे फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको पढ़ना होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमको किस लॉ की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो जरूरत पड़ेगी हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं तो उसके लिए कूलाम्स लॉ, लेकिन अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं तो हमको कौन सा लॉ लगाना होगा बेटा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले हम इस लॉ की बात करते हैं और फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें सीखते हैं। जैसे लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस principle in a system of multiple charges, force between any two point charge is not affected by प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। पहली बात याद रखना है, इस लॉ में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल चार्जेस हैं तो जो दो पॉइंट के बिटवीन फोर्स होगा उसको अनदर चार्जेस से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी या कोई मतलब नहीं होगा। वो साफ साफ लिखा है नॉट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अन्य चार्जेस की प्रेजेंस में दो चार्जों के बिटवीन लगने वाला जो फोर्स होगा उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी चार्ज, और अगर आपको किसी चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर चार्जेस इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय अदर चार्जेस ऑन दिस चार्ज। तो आपको कुछ नहीं करना, हर एक चार्ज के कारण उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उन सब फोर्स को आपको फाइंड कर लेना है और फिर आपको वहां पर वेक्टर सम कर देना है। उनका क्या कर देना है बेटा, वेक्टर सम कर देना है। जैसे हमारे पास चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4। अब मैं आपसे कहूं कि पॉइंट ए पर हमको बताइए नेट फोर्स कितना होगा, तो पॉइंट ए पर चार्ज किसके कारण, बी के कारण आएगा तो एफ ए बी, सी के कारण हो जाएगा एफ ए सी और डी के कारण हो जाएगा एफ ए डी। और इन सब का हमने वेक्टर सम कर देना है तो हमारी वहां से वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी कि एफ ए क्या होगा। पहला चीज ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई मल्टीपल चार्जेस हैं तो आपको प्रत्येक पेयर ऑफ चार्ज का फोर्स निकाल लेना है और फिर आपको उनको वेक्टर सम कर देना है, तो वहां से आपका नेट फोर्स आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन लॉ। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, पहली बात हमारे लिए फॉर एनी टू फोर्सेस, अगर किसी पॉइंट चार्ज पर दो फोर्स लग रहे हैं तो आप क्या करेंगे, देन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा, डिटरमाइन करना होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को। व्हेन टू फोर्सेस, अब हमने लेट कर लिया है कि टू फोर्स जो है वो है F1 एंड F2। टू फोर्स हमारे पास है F1 एंड F2 एक्ट ऑन द पार्टिकल एट एंगल थीटा, और दोनों फोर्स जो है कितने एंगल पे हैं बेटा, थीटा एंगल पे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाई, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बेटा डायरेक्ट एफ इक्वल टू, ये एफ नेट है, रूट के अंदर F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है बेटा, फोर्स है बिटवीन, वो एंगल है बिटवीन टू फोर्सेस। थीटा आपका क्या है बेटा, एंगल है बिटवीन टू फोर्सेस। अब हमारे पास कंडीशन है बेटा इफ F1 एंड F2 आर इक्वल, अगर हमारे पास दोनों फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम आ जा रहा है, अगर आपका मैग्नीट्यूड क्या आ जा रहा है बेटा, सेम आ जा रहा है, तो फिर तो याद रखना बेटा अगर किसी बॉडी पर टू चार्जेस अप्लाई है तो नेट फोर्स निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होगा रूट के अंदर F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। लेकिन अगर दोनों फोर्सों के मैग्नीट्यूड आर इक्वल हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, इक्वल है, तो आपके लिए फार्मूला होगा एफ नेट का 2 F1 कॉस थीटा बाई 2, F1 या F2 क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे कुछ रख सकते हैं कॉस थीटा बाई 2।
लेकिन अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होगी कि जो नेट फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको फार्मूला याद रखना है tan अल्फा इक्वल टू F2 sin थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा, F2 sin थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं हाउ टू यूज, कि हम इस लॉ को अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 डिटरमाइन करना है फोर्स F1 एंड F2 ओनली मैग्नीट्यूड। जो दो फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर तो उनका केवल पहले आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है। F1 और F2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ F1 एंड F2। इसके बाद F1 और F2 की डायरेक्शन को आपको फाइंड करना है। फिर क्या करना है, डिटरमाइन एंगल बिटवीन फोर्सेस। अब आपको इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल डिटरमाइन कर देना है और बस आपको इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देना है। बस 3 स्टेप आप सीख लीजिए, आपका कभी भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, फिर डायरेक्शन फाइंड करिए और फिर एंगल फाइंड कर लीजिए। अब मान लीजिए किसी बॉडी पे बेटा मोर देन 2 फोर्सेस लग रहे हैं। अगर आपके किसी बॉडी पे मोर देन 2 फोर्सेस लगे हैं तब क्या करेंगे, इन दिस कंडीशन सॉल्व द प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग ऑल द फोर्सेस मेलिंग कपल। तो आपको कुछ नहीं करना, उन सभी फोर्सेस में दो दो का पेयर बना लेना है और उनको इसी वाले पुराने लॉ से सॉल्व करते जाना और लास्ट में आपका एक फोर्स बचेगा। तो ये चीज याद रखना। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन हम इस चीज को सीखते हैं कि हमने क्या लिखा है। जैसे हमारे पास बेटा देखिए ये क्वेश्चन लिया है। अब उन्होंने क्या कहा कि आपके पास एक बेटा स्क्वायर है, उसकी साइड है ABCD और वहां पे चार्ज है Q साइड है A। तो फाइंड द फोर्स ऑन F नेट एट बी पॉइंट पे आपको F नेट बताना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान समझिएगा कैसे लगेगा। अब देखिए इस चार्ज में क्या बोला है बेटा, तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं। हमारा ये स्क्वायर हो गया, ध्यान समझते चलिए बेटा। ये पॉइंट हो गया B, ये A, ये D और ये C। यहाँ पर दोनों सेम चार्जेस हैं तो रिपेल होगा, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा FBC। A के कारण भी रिपल्सन होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा FBA और D के कारण भी रिपल्सन है तो फोर्स लगेगा बेटा FBD। ये आपका हो गया। हमको F नेट निकालना है, F नेट ऑन एट पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम एफ बी सी को फाइंड करते हैं। ध्यान समझिएगा बेटा, एफ बी सी की अगर हम लोग बात करें तो एफ बी सी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी पर चार्ज और क्यू पर, बी पर चार्ज और सी पर चार्ज, तो क्यू क्यू है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है बेटा ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हम निकालेंगे एफ बी ए। अब एफ बी ए निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि बी पर चार्ज है क्यू, ए पर है क्यू, तो क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस कितना है बिटवीन चार्जेस ए स्क्वायर। अब ध्यान देखिए बेटा, बी चार्ज बी सी इधर को है और बी ए इस तरफ को है, तो जो नेट होगा बेटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एफ डैश निकालूं, क्या निकालूं बेटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालूं, उसको नाम दे दे रहा हूँ एफ डैश। क्या दे दे रहा हूँ बेटा, एफ डैश। तो एफ डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फार्मूला क्या मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैंने इसका फार्मूला बताया कि आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है 2F1। 2 कितना बेटा, F1। यही बताया है कि यहाँ पे फार्मूला में क्या लगाना है बेटा, 2F1 कॉस θ/2। अब दोनों के बीच के एंगल कितना है बेटा, 90, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 2, कोई एक चार्ज रख दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये हो गया यहाँ तक। अब √2 से इस √2 को खत्म करो तो ऊपर आएगा √2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये तो आ गया एफ नेट, इसको आप यहाँ मान लीजिए। अब देखिए ये तो हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, तो ये वाला फोर्स भी यहाँ पर जा करके ऐड हो गया, एफ डैश भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। यहाँ तक सही है। अब एफ बी डी निकाल लेते हैं। एफ बी डी क्या होगा, ध्यान समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी पर चार्ज क्यू, डी पर चार्ज क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब ध्यान देखिए बेटा, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है ए, तो यहाँ पर पाइथागोरस को लगा दीजिए और जैसे ही पाइथागोरस लगाएंगे तो हमको पाइथागोरस में पता है कि बेटा क्या हो जाएगा, डी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो डी बी इक्वल टू आ जाएगा बेटा √2a। डी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, √2a। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा बेटा √2a का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे एफ बी डी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर।
तो हमें एफ डैश पता हो गया और एफ बी डी पता हो गया, और एफ नेट क्या है, एफ डैश और एफ बी डी के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे हम लिखेंगे बेटा एफ नेट कहाँ पर बेटा, बी पर, एफ नेट बी पर, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एफ डैश प्लस एफ बी डी। अब इन दोनों का हमको सम कर लेना है। तो एफ डैश कितना आया था, एफ डैश आया है √2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एफ बी डी कितना निकला है, एफ बी डी आपके पास निकला है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई 2a²। अब यहाँ से क्या करी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले ली, तो अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2 ये बचेगा। अब यहाँ से 2 को अगर एलसीएम ले रहे हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2, और यही आपका आ जाएगा एफ नेट एट बी। तो इन सवालों को इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है बेटा, दो दो फोर्स का कपल बनाना है और उनको ऐड करते चलना है, तो आपका एफ नेट निकल आएगा। देख लीजिए इसमें कोई डाउट नहीं था बेटा। सबसे पहले हमने जिस पॉइंट पर हमको चार्ज निकालना है उस पर सभी चार्जेस को कैलकुलेट किया, फिर एफ बी सी एफ बी ए निकाला, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला और इन दोनों को ऐड कर दिया। सॉरी। तो इस तरह के सवाल बेटा अब आपको सीख लेना है कि किस तरह से आते हैं। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े बेटा, वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे अपना नेम लिख करके मुझे प्रोवाइड करा देंगे, मैं उनको व्हाट्सएप से जोड़ दूंगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इससे टॉपिक से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकलों को हम देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।